तीन मूर्ख ठग। एक गांव में कालिया, गोपी और जग्गू नाम के तीन आवारा और बेवकूफ युवक रहते थे। उन तीनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। तीनों गांव में आवारा घूमते फिरते रहते थे। एक दिन वो तीनों गांव में बने हुए छोटे से खोखे पर चाय पी रहे थे। तभी दुकानदार ने उनसे कहा, दुकानदार, ये आज तुम तीनों की आखिरी चाय है। तुम तीनों ने 6 महीने से अभी तक उधारी नहीं चुकाई। कालिया, अरे तो क्या हुआ, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। दे देंगे तेरे पैसे, इतना बड़बड़ा क्यों रहा है बे। दुकानदार, ये सुनते हुए मुझे पूरे 3 महीने हो गए। गोपी, अबे तो 3 महीने और सुन ले, हम तीनों को जल्दी ही काम धंधा मिल जाएगा, समझा। पहली तनख्वाह से तेरे पैसे तेरे मुंह पर मार देंगे। गोपी की बात सुनकर दुकानदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दुकानदार, एक तो तुम तीनों ने 6 महीने से उधार का पैसा नहीं दिया, ऊपर से मुझसे ज़बान भी लड़ा रहे हो। तुम तीनों को शर्म बची है कि नहीं। जग्गू, अबे काहे की शर्म, जिसने करी शर्म उसके फुटे करम। कितने पैसे हुए तेरे। दुकानदार, आज के पैसे मिलाकर पूरे 4000 रुपए। जग्गू, धौंस तो ऐसे दिखा रहा है जैसे 4 लाख हो गए हों। दुकानदार, पहले अपनी औकात से 400 की कर ही लो। तुम तीनों एक नंबर के निठल्ले और आवारा हो। मुझे 3 दिन के अंदर अपनी सारी उधारी चाहिए। कालिया, अबे पागल हो गया क्या, 3 दिन के अंदर हम तेरे पैसे कहाँ से लाके देंगे बे। दुकानदार, कहीं से भी लाकर दो। 3 दिन के अंदर मेरे पैसे मेरे पास नहीं पहुँचे तो मैं तुम्हारी शिकायत गांव के मुखिया से करूंगा और तुम्हारे घर के अंदर जाकर तगादा करूंगा। तब कहीं जाकर तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। दुकानदार की बात पर कालिया आग बबूला होकर बोला, क्या बोला तू। अबे जरा से पैसों के लिए हमारे घर में घुसकर हमसे तगादा करेगा। ऐसा करके तो देख, मार मार के तेरे शरीर में भूसा भर दिया ना, फिर कह दियो। तभी अचानक वहां पर गांव का मुखिया आ गया। उन चारों को आपस में झगड़ते देख मुखिया कड़क कर आवाज में बोला, क्या हुआ, तुम चारों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो बे। दुकानदार, देखिए मुखिया जी, एक तो इन तीनों ने 6 महीने से चाय का एक पैसा भी नहीं दिया और जब मैंने इनसे पैसे मांगे तो उल्टा मुझसे बदतमीजी करने लगे। गोपी, मुखिया जी, हमने इससे बोला था कि हम इसके पैसे जल्द से जल्द लौटा देंगे, मगर ये घर में घुसकर तगादा करने की धमकी दे रहा है। मुखिया, सही तो कह रहा है वो। जग्गू, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए मुखिया जी। ये हमसे बोल रहा है कि 3 दिन के अंदर पैसे चाहिए। भला हम 3 दिन के अंदर पैसे कहाँ से लाकर देंगे। मुखिया, इसकी चाय तो तुम खूब मजे से और चटकारे ले लेकर पीते हो बे और पैसे देने के नाम पे बोल रहे हो कि कहाँ से लाकर देंगे। तुम तीनों के अंदर शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं। इतने हट्टे कट्टे नौजवान होकर तुम चाय तक के पैसे नहीं दे पा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। दुकानदार, मुखिया जी, मुझे मेरे इनसे पैसे दिलवा दीजिए। मुखिया, तुम तीनों ध्यान से सुनो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसके पैसे लौटा देना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब निकलो यहाँ से। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगते हैं। गोपी, अबे यार, बुरे फंस गए यार। अब 4000 रुपए 1 हफ्ते में कैसे करेंगे यार। कालिया, अबे चिंता मत कर, कहीं से इंतजाम कर लेंगे। जग्गू, कहाँ से इंतजाम करेंगे, मेहनत मजदूरी करना हम जानते नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे। ऊपर से मुखिया भी हमको धमकी देकर चला गया। तभी वहाँ एक भिखारी आकर उनसे भीख मांगने लगता है। भिखारी,
भगवान के नाम से कुछ दे दो बेटा। कालिया, अरे जाओ बाबा, माफ करो। भिखारी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, 1 रुपया ही दे दो। कालिया, अरे हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बोला ना, जाओ जाकर कहीं और से मांगो। उन तीनों की बात सुनकर भिखारी को गुस्सा आ जाता है। भिखारी, ऐसा लगता है जैसे तुम तीनों मुझसे भी ज्यादा गए गुजरे हो। ये लो, मेरी तरफ से 5 रुपए तुम रख लो। भिखारी की बात सुनकर वो तीनों गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। गोपी, अबे तेरा दिमाग तो ठीक है, क्या तू हमें अपनी तरह भिखारी समझ रहा है बे? भिखारी, हाँ। गोपी, क्या? भिखारी, क्योंकि तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा बदतर दिखाई दे रही है। जग्गू, हम तीनों के पास कोई काम धंधा नहीं है, समझा, इसलिए हम यहाँ पर फालतू बैठे हैं। भिखारी, तुम्हारे मतलब का बस एक ही काम है, तुम भी भीख मांगना शुरू कर दो। लेकिन याद रखना, तुम्हें कोई भीख भी नहीं देगा, क्योंकि भीख भी देख कर दी जाती है। और तुम तीनों तो हट्टे कट्टे मुस्तंडे हुए हो, लानत है तुम पर। ये कहकर भिखारी वहाँ से चला गया। गोपी, अरे यार, अब तो भिखारी भी हम लोगों के मुंह पर भला बुरा बोलकर जाने लग गए हैं, और ऊपर से हमें भीख मांगने की सलाह देकर गया है। जग्गू उन दोनों की बात सुनकर कुछ सोचकर बोला। जग्गू, वैसा कुछ गलत बोलकर नहीं गया, काम बुरा नहीं है। कालिया, अबे तू पागल हो गया क्या? तू ये कहना चाहता है कि हम सभी भीख मांगे? गांव में हमारी रईसी नाक भी कट जाएगी। गोपी, तो मैं कब कह रहा हूँ कि गांव में भीख मांगेंगे? दूसरे गांव में जाकर मांगेंगे। मैंने सुना है कि ये भिखारी एक दिन में बहुत कमा लेते हैं। कालिया, नहीं नहीं, ये काम नहीं करना। जग्गू, मेरी बात तो सुन, सिर्फ 1 हफ्ते की बात है। 1 हफ्ते में इतने तो हम लोग भी पैसे भीख मांग कर जमा कर ही लेंगे कि उस चाय के दुकानदार की उधारी चुका दे, और उसे बोल देंगे कि तीनों बाहर बहुत मेहनत मजदूरी करके ये पैसे जमा करके लेकर आए हैं, जिससे हमारा गांव में भी नाम हो जाएगा और कोई हमें निठल्ला और निकम्मा भी नहीं कहेगा। जग्गू की बात सुनकर गोपी और कालिया की आंखों में चमक आ गई। गोपी, लेकिन यार, हम तीनों को भीख देगा कौन? जब हमसे कोई भीख मांगने आता है तो हम उससे खुद बोल देते हैं कि कोई काम धंधा नहीं कर सकता क्या? जग्गू, इसका भी उपाय है मेरे पास। एक उपाय है, हम तीनों को बस थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। हम तीनों में से एक अंधा, एक बहरा, एक गूंगा बन जाएगा। उसके बाद हम तीनों का काम आसान हो जाएगा। लोग हम पर तरस खाकर आसानी से भीख दे देंगे, समझे? वो तीनों दूसरे गांव पहुंच गए। कालिया गूंगा, गोपी अंधा और जग्गू बहरा बन जाता है। उस गांव में एक व्यक्ति एक दुकान पर खड़ा होकर समोसे खा रहा होता है। जग्गू, हम तीनों एक साथ जाएंगे तो हो सकता है कि हम पर शक हो जाए। सबसे पहले मैं जाता हूँ। कालिया उस व्यक्ति के पास जाकर गूंगे की एक्टिंग करके भीख मांगने लगा, मगर वह यह भूल गया कि उसे गूंगा बनकर भीख मांगनी थी। कालिया, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, मैं जन्मजात गूंगा हूँ। कालिया की बात सुनकर वह व्यक्ति बुरी तरह से चौंक गया। व्यक्ति, अरे तू जन्मजात गूंगा है तो फिर बोल कैसे रहा है? कालिया को अचानक ध्यान आया कि उसे तो गूंगे की एक्टिंग करनी थी, और फिर वह अचानक से गूंगे की एक्टिंग करने लगा। व्यक्ति, मारो भाई सब इसको, मारो। इतना कहकर वह व्यक्ति कालिया को बुरी तरह से पीटने लगा और आसपास के लोगों ने भी कालिया पर हाथ साफ किए। कालिया दर्द से कराहता हुआ अपने दोस्तों के पास चला गया।
कालिया, अबे उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, वे पीट पीट कर मेरा बुरा हाल कर दिया। गोपी, अबे बेवकूफ, तुझे गूंगा बनना था। तूने कभी सुना है कि कोई गूंगा बोल रहा है कि मैं जन्मजात गूंगा हूँ? तू तो कच्चा एक्टर है। अब देख मैं जाता हूँ, देख मैं कैसे पैसे ऐंठ कर लाता हूँ। इतना कहकर गोपी उसी व्यक्ति के पास चला गया। गोपी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा इस अंधे को। मेरे घर में मेरी बीवी और बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। उस व्यक्ति को गोपी को देखकर बड़ा तरस आया। वह अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर गोपी को देखकर बोला, व्यक्ति, कहाँ रहते हो तुम? पहले तो तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। गोपी, मैं यहीं पास के गांव में ही रहता हूँ बाबूजी। व्यक्ति, क्या तुम पैदाइशी अंधे हो? गोपी, नहीं बाबूजी, कुछ वक्त पहले मजदूरी करते समय दीवार मेरे ऊपर गिर गई। मेरे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे और मेरी आंखें चली गईं। व्यक्ति, तुम घबराओ मत, अगर तुम्हें और भी पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझसे मिल लेना। गोपी, लेकिन मैं आपसे कैसे मिल सकता हूँ बाबूजी, मैं तो देख ही नहीं सकता। व्यक्ति, मेरा नाम रामू है, मैं यहाँ का मुखिया हूँ। तुम किसी से भी बोल देना कि मुझे गांव के मुखिया से मिलना है, वो तुम्हें आसानी से मेरे पास पहुँचा देगा। अचानक गोपी ने देखा कि उस दुकान पर एक बड़ा सा सांप बैठा हुआ था, जो धीरे धीरे करके गोपी और मुखिया की ओर बढ़ रहा था। गोपी, सांप सांप, अरे भागो सब यहाँ से, यहाँ पर एक बड़ा सा सांप है। गोपी की बात सुनकर दुकान में हड़बड़ी मच गई। लोगों ने तुरंत सांप को पकड़कर मार दिया। मुखिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अगर तुम मुझे नहीं बताते तो मेरा यही काम तमाम हो जाता। लेकिन तुम तो अंधे हो ना, फिर तुमने सांप को कैसे देख लिया? गोपी, वो मुझे सांप की आहट सुनाई दी। मुझे पता लग जाती है जब सांप आता है। मुखिया गुस्से से आग बबूला हो उठा। झूठ बोलता है साले, अंधा बनकर भीख मांगता है। तुझे शर्म नहीं आती? एक तो वैसे ही अभी पिट कर गया था, अब तेरी बारी है, मारो इसको। इतना कहकर सभी लोग गोपी को मारने के लिए बुरी तरह से जुट गए। गोपी वहां से भागता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुंचा। जग्गू, तू तो बड़ी बड़ी डींगे मार कर गया था, आ गया मार खाकर। गोपी, अरे यार, एक्टिंग तो मैंने सही की थी, लेकिन बोलना मेरी मजबूरी थी। अगर नहीं बताता तो वो सांप मुझे भी डस सकता था। जग्गू, अरे तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। तुम दोनों कुत्ते की तरह मार खाकर आ गए। तुमसे तो ठीक से एक्टिंग भी नहीं होती। गोपी, हाँ, तू तो बहुत अच्छा अभिनेता है। सलमान खान के बाद तो तेरी एक्टिंग का ही नंबर आता है। जग्गू, अब देखो मैं कैसे उस गांव के मुखिया को बेवकूफ बनाता हूँ। जग्गू बहरा बनकर उसी मुखिया के पास गया। जग्गू, ईश्वर के नाम पर कुछ दे दो बाबा। मुखिया, अभी 2 लोग यहाँ से पिट कर गए। पता नहीं क्यों मुझे तुझ पर भी शक हो रहा है कि तू भी उन्हीं का साथी है। लेकिन जग्गू उसकी बात पर कुछ नहीं बोला। मुखिया, अबे बहरा है क्या? जग्गू खामोश रहा। मुखिया, भगवान के नाम पर इस बहरे को कुछ दे दो बाबा। मुखिया, समझ गया, जब तू मेरी बात को नहीं सुन ही नहीं रहा था, मतलब कि तू वास्तव में बहरा है। मुखिया ने वही 100 का नोट निकालकर जग्गू को देने लगा कि अचानक दूसरा भिखारी मुखिया के सामने आकर खड़ा हो गया। भिखारी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा। मुखिया उस भिखारी को भी कुछ पैसे देने लगा। तभी उस भिखारी की नजर जग्गू पर पड़ी।
वह वही भिखारी था जो कुछ देर पहले उन तीनों दोस्तों से मिला था। मुखिया ने उस भिखारी को देखकर कहा, मुखिया, तू तो यहाँ पर बरसों से भीख मांग रहा है। ले, तेरा एक और साथी आ गया। मुखिया की बात सुनकर भिखारी चौंक गया। भिखारी, कौन सा साथी? मैं तो अकेला हूँ। मुखिया, अरे यह देख, यह दूसरा भिखारी है। बेचारा बहरा है, सुन नहीं सकता। मुखिया जी की बात सुनकर भिखारी बोला, पागल हो गए हो क्या मुखिया जी? यह कोई बहरावहरा नहीं है, यह दूसरे गांव का रहने वाला है। इसके साथ इसके दूसरे निकम्मे साथी भी होंगे। मुखिया गुस्से से आग बबूला हो गया। मुखिया, इसका मतलब तू भी धोखेबाज है। मुखिया ने जग्गू के कान पर एक चांटा जड़ दिया। भिखारी की बात सुनकर जग्गू का गुस्सा भी आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में वह ये भी भूल गया कि उसे यहाँ बहरे की एक्टिंग करनी थी। जग्गू, झूठ बोल रहा है ये भिखारी। आप किसी से भी पूछ लो कि मैं जन्मजात बहरा हूँ। मुखिया, अगर तू जन्मजात बहरा है तो फिर तूने इस भिखारी की बात कैसे सुन ली बे? मुखिया की बात सुनकर जग्गू वहाँ से भागने लगा। मुखिया ने चिल्लाकर सभी से कहा, मुखिया, पकड़ो इस नाटकबाज को, जरूर यह अपने उन दो साथियों के पास भाग रहा होगा। जग्गू भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचा, लेकिन उसके पीछे पीछे सभी गांव वाले पहुंच गए। मुखिया, यही है वो तीनों नौटंकीबाज जो भीख मांगने की एक्टिंग कर रहे हैं। इन लोगों की वजह से ही बेचारे जो असली भिखारी होते हैं, उन्हें भी भीख नहीं मिल पाती। मारो इन सबको, मारो मारो। सभी गांव वालों ने उन तीनों को पीट पीट कर उनका बुरा हाल कर दिया। तीनों फटे हुए कपड़े लेकर अपने गांव वापस आ गए। कालिया, भाई, कल से मजदूरी पर चलेंगे हम तीनों। आज नहीं तो एक हफ्ते बाद हम अपने गांव में मुखिया के हाथों भी पिटेंगे। गोपी, भाई, तू सही कहता है यार। जग्गू, तुम दोनों की बात सही है। हम तीनों को अब कोई काम धंधा ढूंढ लेना चाहिए। इसके बाद वे तीनों सुधर गए और मेहनत से कामकाज करने लगे।